देख लीजिए ना। चलिए ठीक है, आइए हम लोग बिना देर किए शुरू होते हैं। नोविन डेरी लोबो, नोविन डेरी लोबो, ठीक है ना। तो ये कारक का हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला इख्तियार किया है, पैदा किया है, बनाया है आपके लिए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर रहे ना, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं, ये है नोविन डेरी लोबो। इसमें 8 नाम है। कैसे है आप देखिए, जैसे एन से हम बात करते हैं नोमिनेटिव केस, नोमिनेटिव केस, बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक, वेरी गुड। उसके बाद ओ बी है, ओ बी से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। उसके बाद है आई इन है, आई इन है, इनसे होगा इंस्ट्रूमेंटल केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, कर्ता कर्म करण, करण कारक। उसके बाद है डी से हो जाएगा डेटिव केस, जिसको संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद है ए से एवलेटिव केस, एवलेटिव केस, इसको कहते हैं कौन, अपादान कारक, वेरी गुड। उसके बाद आर ई है, आर ई को कहते हैं रिलेटिव केस, रिलेटिव केस, संबंध कारक। उसके बाद एल ओ है, एल ओ को कहते हैं लोकेटिव केस, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। उसके बाद वी ओ है, वी ओ, इसको कहते हैं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, यानी कि संबोधन कारक। कैसन लगा? अगर कलम है, कॉपी है, तो इसको मेंशन कर लीजिए, है ना। नोविन डेरी लोबो, एकदम नॉमिनेटिव केस से लेकर के वोकेटिव केस तक। और ये आपका है कर्ता कारक, ये कर्ता कारक है, ये आपका कर्म कारक है, ये आपका जो है सो करण कारक है ना। ये आपका अपादान कारक है, अपादान कारक है। ये आपका नहीं, ये संप्रदान कारक है, ये आपका संप्रदान कारक है, ये आपका अपादान कारक है ना। ये आपका संबंध कारक है, ये आपका अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। और लास्ट में संबोधन कारक, संबोधन कारक, वेरी गुड, इसको मेंशन कर लीजिए तो फटाफट। नोविन डेरी लोबो, ये मत भूलिएगा लाइफ में, नोविन डेरी लोबो। हाँ रोक दी, चलिए। हाँ, अब हम बात करते हैं कारक। कारक 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो काम जो करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग हो गए कर्ता, हम लोग हो गए कर्ता, ठीक है ना। राम आम खाता है तो राम हो गया कर्ता। सीता भोजन बनाती है तो सीता हो गई कर्ता। जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करे उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। वेरी गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्म कारक, कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का फल पड़ता है उसे की कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे की कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो बताइए जान किसकी गई? प्राण किसका गया? तो रावण हो गया कर्म कारक। राम आम खाता है, राम आम खाता है तो इसमें कर्म कारक कौन होगा? आम होगा, कारण कि आइटम आम है ना, आइटम आमेन है, तो इसलिए करके वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। जिस पर कर्म का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? उसके बाद करण कारक, करण कारक, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस, यानी कि बउआ जिस साधन से, जिस युक्ति से, जिस जुगाड़ से हम लोग काम करते हैं उसको की कहते हैं?
उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मेरी माँ चाकू से सब्जी काटती है, हमारे बच्चे कलम से लिखते हैं, हम लोग साइकिल से आते हैं, नहीं समझे? बिल्कुल। हम आंख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो जिस युक्ति जिस साधन से कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। उसके बाद करण कारक के बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब जखने इसमें लगल है दान, तो दान का मतलब होता है देना। दान मतलब देना। संप्रदान यानी कि देने वाले को संप्रदान कहते हैं। यानी कि जिसमें यानी कर्ता जिस मकसद के लिए, कर्ता जिस मकसद के लिए, जिस मंजिल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए काम करे उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम लोग आदमी बनने के लिए पढ़ते हैं। किसी को डाउट भी? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आदमी बनने के लिए। इसका मतलब हम लोग जानवर हैं कि? दोनों बात आप ही बोलते हैं। हम लोग आदमी बनने के लिए पढ़ते हैं, हम लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, हम लोग टीचर बनने के लिए पढ़ते हैं, हम लोग अच्छा बनने के लिए पढ़ते हैं। तो जिसके लिए कर्ता काम करे, जिस लक्ष्य के लिए कर्ता काम करे उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। बिल्कुल। अपादान कारक, मतलब नहीं। जब आपकी छुट्टी होगी तो क्लास में रहिएगा, क्लास से निकल जाइएगा जी। जिससे जुदा होने की बात हो, अलग होने की बात हो, बेवफाई का बात हो, उसे की कहते हैं? बउआ तू समझो, तू ज्यादा जी तुमको ज्यादा समझने, कारण कि उसके दर्द से तू जूझ रहा है, इसलिए तुमको ज्यादा समझने की जरूरत है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, नाक से नेटा जी और हिमालय से गंगा। जिससे कोई वस्तु अलग होने की बात हो, जुदा होने की बात हो, बेवफा होने की बात हो, उसे की कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। और संबंध, बिल्कुल, जहां रिलेशन की बात हो, सेंटेंस में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन हो, संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, हम लोग इंग्लिश गढ़ के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। जहां संबंधन का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और आखिरी लास्ट में ये हो गया लोकेटिव केस, इसको कहते हैं अधिकरण कारक। आधारे अधिकरण। हम लोग अभी क्लास में हैं, किसी को शक भी? बच्चे क्लास में हैं, लड़कियां छत पर चढ़ रही है, मछलियां पानी में है ना, जंगल में शेर हैं। तो जिससे आधार का बोध हो, बेस का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हम स्टेज पर हैं, किसी को दिक्कत नहीं, तो जहाँ है स्टेज ना होता तो जमी पे होते ना। तो आधारे अधिकरण, जिससे आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। लड़के या लड़कियां या बच्चे वर्ग में हैं। वेरी गुड, आपने समझा। लास्ट में संबोधन। रे ठीक से बैठो। ये जो बोले ना संबोधन कारक, ये जो बोले संबोधन, अरे सुनो तो, हाथ हटाओ, ऐसे बोले ना, ये संबोधन कारक। अजी सुनती हो? संबोधन कारक। ये हो गया संबोधन कारक। बात समझे कि नहीं समझे जी? जिससे संबोधन का बोध हो, संबोधन कारक। बस इतना ही रहने, फिर मिलते हैं दूसरे दिन। एगो सुना दें चलते। हे भगवान, इतना सारा है जो हम भूल रहे हैं, जो कौन वाला सुनावें? जल्दी। हाँ चलिए। मेरे देश में अभी तक तो प्यार मोहब्बत की एक से एक बात बताए, और लास्ट हम बता दूं, लास्ट में बता दूं, है ना। जैसे हमारे ये बच्चे वरमाला और जयमाला के लिए हताश उदास परेशान हैं, जबकि आप उस देश से बिलोंग करते हैं जहां भगत सिंह उस समय हंसते हंसते अपने सर को जयमांगलिक कार्यक्रम में संपन्न कर दिए, आहूत कर दिए। 23.5 साल की उम्र में भगत सिंह जवानी के दहलीज पर पांव रखे थे, मौत के आगे सो गए। और भगत सिंह को जब फांसी लगाया जा रहा था, उस समय के लिए भगत सिंह के लिए 4 पंक्ति, मेरी खुद की पंक्ति भगत सिंह के नाम, अच्छा लगे तो ताली बजा करके निकलिएगा।
भगत सिंह मौत के फंदा को गले से ऐसे लगाया जैसे हार हो। भगत सिंह मौत के फंदा को गले से ऐसे लगाया जैसे हार हो, किया मौत का स्वागत जैसे त्योहार हो। ए भगत सिंह तेरी वीरता को हम सलाम करते हैं, इस धरा पर तेरा जन्म बार बार हो, बार बार हो। फिर नेक्स्ट दिन हाँ बोलो ना।